ओम शांति। ओम शांति। पुरुषोत्तम मास की, अधिक मास की आप सबको मुबारक हो, बधाई हो। बधाई मुबारक क्यों देती हूँ कि भारतीय संस्कृति के अनुसार, हमारे पुराणों और शास्त्रों के अनुसार, ऋषि मुनियों के अनुसार ये मंथ एक विशेष महीना है जो हर तीसरे वर्ष के बाद आता है। और इसके एक्चुअली इस वर्ष की विशेषता क्या है? ये विशेष कार्य करने की प्रेरणा देता है, परंतु ये परमात्म वरदान का मंथ है। ज्योतिष विद्या के अनुसार, शास्त्रों की गणना के अनुसार अपना जो तरीका, उनका ग्रह कैसे मनुष्य के चरित्र पर प्रभाव डालते हैं, ज्योतिष विद्या से कैसे हर एक आत्मा का, हर का जन्म पत्री से नवग्रह का प्रभाव पड़ता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने ये जितने भी प्लैनेट्स हैं और जितने भी महीने हैं उनको विशेष नाम दिया है। हर महीने का रिस्पॉन्सिबल कोई ना कोई देवता है। और वर्ष जो है वो वास्तव में सूर्य और चंद्रमा की प्रक्रिया जो धरती पर अथवा ग्रहों के आसपास होती है, उसके कनेक्शन से ये महीने के दिन गिने जाते हैं। 300 सूर्य वर्ष और चंद्रवंश यानी वर्ष। सूर्य वर्ष, सोलार वर्ष जो है उसका तो जैसे बाकी मंथ हैं 365 दिन और 6 दिन एक्स्ट्रा, 6 घंटा कहे एक्स्ट्रा होता है। तो हर साल में चंद्रमा जो परिक्रमा लगाते हैं धरती की, तो 28 दिन के हिसाब से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इस हिसाब से क्या होता है कि दिन जो है वो परिक्रमा के कम हो जाते हैं। तो जब गिनती में देखें तो 11 दिन कम होते हैं हर वर्ष में। अब ये बैलेंस रहे, कंफ्यूजन ना हो, तो ऋषि मुनियों ने ये समझा कि एक शास्त्र के अनुसार अथवा ज्योतिष विद्या के अनुसार इस 1 मंथ को अलग रखा जाए। और ये जब अलग है मंथ, तो इसमें अगर किसी महीने में सूर्य संक्रांति नहीं होती है तो उस महीने की जो दान पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म की विधि है वो नहीं हो सकेगी। तो इस मंथ को फिर मल मास नाम दे दिया। और इसको अधिक मास भी कहते हैं। अधिक मास क्यों कहते हैं? कि ये तो एक्स्ट्रा दिन है। ये जो पूरा महीना है 11-11 दिन के हिसाब से, एक साल का 11 दिन एक्स्ट्रा होता है 28 दिन के हिसाब से महीने की, पूर्णमासी से पूर्णमासी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में लाके।
तो बाकी दिन तो बच जाते हैं, तो लीप ईयर हो गया ना जैसे। वैसे देखें तो लीप ईयर में जो हम रोज़ की कैलकुलेशन में करते हैं, वो तो एक बारी 29 दिन का फरवरी हुआ, बाकी फिक्स दिन है। पर भारतीय संस्कृति और शास्त्रों के अनुसार, हमारे पुराणों के अनुसार, ये फिर एक अधिक मास हो जाता है, एक्स्ट्रा मास होता है। और हर महीने का कोई न कोई देवता है। और इस महीने में क्योंकि सूर्य संक्रांति नहीं, तो इसका कोई मालिक नहीं, कोई समझो तो कोई देवता नहीं। तो जब ये पुण्य कर्म नहीं, इसमें कुछ विशेषता नहीं हो रही थी, तो उन्होंने इसको मल मास कहा। और हर एक, ये भी ऋषियों की एक प्रेरणा देने की विधि थी, मनुष्यात्मा को कुछ श्रेष्ठ कर्म सिखाने की विधि थी। तो जब और उनकी भाषा में हर एक को कोई ना कोई देवता का नाम दिया, कोई ग्रह का नाम दिया। चंद्रमा देवता है, सूर्य देवता है, बाकी अश्वनी है, जितने की भी हम महिमा करते हैं, हर महीने की अपनी विशेषता है। तो ये अधिक मास मल मास कहलाने लगा, अपमानित होने लगा, रिजेक्टेड होने लगा कि इसका तो कोई विशेषता ही नहीं है। तो पुराणों के अनुसार बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है कि मल मास को अपनी हीनता पर दीनता महसूस हुई, दुख महसूस हुआ, अपमानित महसूस होने लगा कि मेरा तो कोई मालिक ही नहीं, मैं तो अनाथ हूँ, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, फालतू हूँ तो मैं। तो इस रुदन से, इस भावना से वो विष्णु जी के पास गए, श्री कृष्ण की नगरी में गए। वहाँ तो आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, वैकुंठ है, सुख धाम है, आनंद है, प्रकृति सतो प्रधान है, प्रकृति दासी है, स्वर्ग है, वैकुंठ है। तो वहाँ तो कोई रोने की बात ही नहीं, परंतु मलमास जिसको कोई अधिकार ही नहीं है श्रेष्ठ कर्म पुण्य इस प्रकार का कर्म करने का, रिजेक्टेड है। ना आनंद का, ना शादी, ना कोई दिन त्योहार, वो कर नहीं सकते। रिजेक्टेड महसूस होने से बड़ी अंदर हीनता महसूस हुई। तो रुदन करते रोते हुए पहुंची। ये महीना मलमास, विष्णु जी को बड़ी दया आई, उनकी कहानी सुनी, क्योंकि उनके लिए ऐसा कहा कि आप ही मेरे दीन हो, मालिक हो, आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही मेरे को रक्षा देने वाले हो, आप ही मुझे प्रोटेक्शन दे करके मेरे को सहयोग देने वाले हो। हृदय से स्तुति की। तो विष्णु जी ने, पुरुषोत्तम जिनको कहा जाता है, उनको सांत्वना दी, तसल्ली दी, तुम रो नहीं, दुखी नहीं हो। मैं अपना नाम, बाकी हर एक महीने का तो अपना अपना नाम है अपने भारतीय कैलेंडर अनुसार, और आपका नाम फिर अधिक मास के बदले, मल मास के बदले अधिक तो है ही है, परंतु ये उत्तमता वाला मंथ है, महीना है। तो इसको पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। और विष्णु जी ने गोलोक में यह अनाउंस कर दिया कि मेरी रिद्धि सिद्धि, मेरे जीवन की जितनी दिव्यता है, जो हर एक आत्मा को सिद्धि प्राप्त होने की, वरदान प्राप्त होने की जो मेरी शक्ति है, मेरे अपने जितने जो अलंकार हैं, जो मेरा श्रृंगार है, मैं इसको अर्पण करता हूँ, और इस मंथ का मालिक मैं हूँ। इसलिए पुरुषोत्तमा अथवा पुरुषोत्तम मास ये नाम हुआ। वो प्रसन्न हुई, और तब से उन्होंने बताया कि इस मंथ में, चाहे हर मंथ की अपनी अपनी खूबी है, अपनी अपनी विशेषता है,
एकादशी होती है, मनुष्य व्रत करते हैं, भावना अच्छी होती है, दान पुण्य करते हैं, सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी पर होती है। सब कुछ कर्तव्य करते हुए भी ये अधिक मास, इतना पुण्य का मास होगा कि जो भी कुछ कर्म किया है, मनुष्यात्मा श्रेष्ठ कर्म करेगी। तीर्थ, दान, पुण्य, तप या तपस्या, कीर्तन, साधना, व्रत, उसका 10 गुना फल अथवा पदम गुना फल मिलेगा, क्योंकि मैं पदमपति हूँ। तुम घबराओ नहीं। तो मनुष्य आत्माओं को वैल्यू मिली कि ये मंथ विशेष मंथ है, और तब से ये धर्माऊ मंथ हो गया, धर्म कर्म का मंथ हो गया, पुण्य कर्म का महीना हो गया, और पुरुषों में उत्तम बनने का महीना हो गया। मलिन मन से मानव देवता जैसा बन सकता है, मलेच्छ से स्वच्छ बन करके दिव्य मूर्ति बन सकता है अपने श्रेष्ठ कर्म से। तो सारा महीना, इस मंथ में जो भी कुछ कर्म करना है वो दिव्य कर्म करना है, दान करना है, पुण्य करना है। पर किस चीज़ का दान पुण्य करना है? जब हम इस महीने के आध्यात्मिक भाव को थोड़ा और गहराई से लेंगे, रीत रस्म रिवाज से लेते हैं, चलता चला आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है। हम उत्तम पुरुष बने हैं, क्या अर्थ है इसका? क्या जो मलिनता, दीनता, भ्रष्टता, अनाधिकार, तिरस्कार, क्या वो समाप्त हुआ है? ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो हमको पुरुषोत्तम मास में सर्वोत्तम बनने की प्रेरणा मिले, और पुरुषोत्तम अथवा श्री विष्णु जी के अलंकारों को हम अपने जीवन में श्रृंगारित करें, अथवा उस अलंकार को, अपनी धृष्टता को, भ्रष्टता को, दुष्टता को खत्म करने की शक्ति हमारे अंदर आए। इस बात को समझने की आवश्यकता है। पुरुषोत्तम मास के बारे में एक दूसरी भी कथा है, जो है कि दैत्यों का राजा अथवा हिरण्याकश्यप, उसने बहुत तप किया, और बहुत समय तक तप करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए, और उसने वरदान मांगा। तो हमारे जितने भी, ये इंटरेस्टिंग बात है कि जितने भी कथाएं, पुराण, शास्त्र हैं, वो वरदान और श्राप इस पर ही आधारित है। वरदान मिला, प्राप्ति हो गई, श्राप मिला, समाप्ति हो गई। किस चीज़ की समाप्ति हुई? वरदान मिला तो दिव्यता की प्राप्ति हुई, संपत्ति की प्राप्ति हुई, स्वास्थ्य की प्राप्ति हुई, हर्ष बढ़ता चला गया, अमरता की प्राप्ति हुई। तो हिरण्याकश्यप ने अमरता की प्राप्ति के लिए वरदान मांगा कि मैं कभी मरूं नहीं, न दिन में मरूं, अमर बनना चाहता हूं, तो मुझे ये वरदान दो, मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं। और ये तो है कि जब कोई प्रार्थना करते थे तो रिटर्न में भगवान के बोल हमेशा ऐसे ही बताए भक्तों को, भक्ति में, तथास्तु, जैसी तेरी भावना है, जो तुमने वरदान मांगा है, ऐसा ही होगा। अब जब हिरण्याकश्यप को ये पता हुआ, ये पता चल गया, निश्चय हो गया, बराबर वरदान मिल गया, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है।
तो वरदान को मिसयूज करना शुरू किया। अमरता का वरदान तो ले लिया, पर बुद्धि की दिव्यता का वरदान नहीं लिया। कल्याणकारी भावना के संस्कार का वरदान नहीं लिया। निर्माणता और परोपकार का वरदान नहीं लिया। अहंकार आ गया कि मैं तो मरूंगा ही नहीं कभी, तो मेरे में और परमात्मा में तो कोई अंतर ही नहीं है, तो मैं ही क्यों नहीं, फिर परमात्मा मुझे ही लोग क्यों ना याद करें। वैल्यू अपने में भरी नहीं, दिव्य तो गुण तो भरा नहीं। परमात्मा तो रहम दिल, कल्याणकारी, गति सदगति दाता, ज्ञान के सागर, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, विश्वेश्वर, वैकुंठ नाथ, उनकी महिमा, वैकुंठ के रचयिता, वैकुंठ के मालिक बनने और बनाने वाले, दुखहर्ता सुख करता। अगर महिमा ना, इतनी अनेक प्रकार की महिमा है, परंतु वरदान को जब भ्रष्ट बुद्धि से यूज करना शुरू करते हैं तो अत्याचारी बन जाते हैं, अपकारी बन जाते हैं। अपना अपकार बाद में होता है। इस यही कहानी जो है भस्मासुर की भी है कि भस्मासुर ने अवतार मांगा, ऐसा लिया कि मैं मरूं नहीं, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। इसलिए वो भस्मासुर था और इवेंचुअली खुद ही भस्म हो गया। खैर, मैं वो क्योंकि आज पुरुषोत्तम मास के कनेक्शन से सुना रही हूँ बात, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आसुरी वृत्ति होती है, दैत्य बुद्धि होती है, चरित्र होता है, तो भले वो दैत्यों का राजा भगवान से तपस्या करे भी सही, जब तक दिव्य बुद्धि नहीं है, हृदय की शुद्धि नहीं है, कल्याण की भावना नहीं है, तो वो बड़ा बड़ा वरदान लेकर के भी अपना ही संहार करने के निमित्त बन जाते हैं। परंतु ये बीच में कहानी चलती है सिखाने के लिए कि हिरण्यकश्यप को जब ये अहम रहा कि मेरे को ही सबको याद करना है, भगवान को याद नहीं करना है, तो ड्रामा अनुसार वंडरफुल बात ये हुई कि उनका ही बेटा प्रहलाद, जो था प्रभु की औलाद, परमात्मा को मानने वाला बच्चा था, तो पहले तो बाप अपने जिस्मानी बाप पर विश्वास किया कि भगवान को याद नहीं करना है, मुझे याद करना है। पर प्रभु की औलाद चाहे छोटा बच्चा भी है, उसकी बुद्धि दिव्य है और विवेक सत्यता को मान लेता है, पहचान लेता है, परमात्मा पर विश्वास पक्का हो जाता है। कितने भी तूफान आए, कितने भी विघ्न आए, कितनी भी परिस्थितियां आए, वो अपने उस निश्चय में टिका रहता है। तो प्रहलाद की कहानी तो आपको मालूम है कि बिल्ली के पूंगड़े जले नहीं कुम्हार की भट्टी में, वो बच्चे, बिल्ली के बच्चे बच गए, तो विश्वास हो गया कि जब बिल्ली के बच्चे बच सकते हैं तो क्या मैं नहीं बच सकता हूँ परमात्मा की मदद से। इसलिए मैं परमात्मा को याद जरूर करूँगा। तो अब हिरण्यकश्यप ने जब इस प्रकार के अत्याचार करना शुरू किया, पापाचार बढ़ता चला गया, अपने ही बेटे के लिए तो कहानी है ना, पहाड़ से गिराया, शेर के सामने फेंक दिया, होलिका दहन में धोखे से उसको जलाने की कोशिश की। ये लंबी कहानी तो आपको पता है, परंतु प्रहलाद मरा नहीं, सदा ही बच गया, बच्चा बन गया, माना बच गया, प्रभु की औलाद बन गया।
उसको अमरता की सौगात मिल गई। और वरदान में क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप ना अंदर बिल्कुल नगरी की चौखट पर, बाहर न अंदर न बाहर, न दिन न रात, न मनुष्य न जानवर, नर सिंह के तन में परमात्मा ने अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का संहार किया, जिसकी आंख सिर्फ प्रॉस्पेरिटी पर भी थी, सिर्फ सोने पर भी थी, दुनिया के वैभव पर थी, उसको समाप्त किया। परंतु प्रहलाद को किस बात ने एक प्रेरणा दी कि मैं इस आयरन के खंबे को एम्ब्रेस कर सकता हूं। वो जो खंबा था प्रहलाद की कहानी में कि वो अंदर न बाहर, न रात न दिन, वो उसने आयरन का खंबा तपाया था इलेक्ट्रिक लाइट हीट से, और कहा था कि अभी तुम मेरे सामने इसको एम्ब्रेस करो, फिर मैं देखता हूं कि तुम बचते हो कि नहीं बचते। इतने सारे एग्जाम्पल होते हुए भी कि शेर ने भी नहीं खाया, पहाड़ से भी गिरा तो भी बच गया, आग में भी डाला तो भी बच गया, पर भ्रष्ट बुद्धि का दैत्य बुद्धि को विश्वास नहीं हुआ, तो अपनी आंखों से देखना चाहता था। परंतु ये भी ड्रामा में एक बना बनाया सीन था कि जो अपकारी होते हैं उनका वो अपना विनाश अपने आप करने के निमित्त बनते हैं, और परमात्मा के बच्चे, प्रभु की औलाद बच जाते हैं कि वो बच्चे हैं भगवान के, बच्चे ही बच जाते हैं। प्रहलाद ने क्या देखा, एक छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे कीड़ी चल रही है ना उस लोहे के पंख पर, खंबे पर। अब लोहा है, कौन से समय पर कहाँ ये लोहा का खंबा खड़ा है, तो अब आती है कहानी, क्यों ये एक्स्ट्रा मंथ बना हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए। ये एक न अंदर है न बाहर है, न दिन है न रात है, ये कॉन्फ्लुएंस है। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन कहा जाता है, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात कही जाती है, तो कलयुग के अंत की रात जबकि कलह कलह क्लेश है, जिसको आयरन एज कहा जाता है। तो ये सृष्टि चक्र एक गोल्डन सिल्वर में, मैं समझती हूँ मैं इस चित्र को दिखा दूं थोड़ा आपको। तो सृष्टि चक्र में गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन एज में हम कहाँ खड़े हैं, सतयुग की आदि और कलयुग के अंत के समय। ये 4 युगों की कहानी में ब्रह्मा जी का दिन और ब्रह्मा जी की रात, तो सतयुग को गोल्डन एज कहा जाता है, त्रेता को सिल्वर एज कहा जाता है, द्वापर को कॉपर एज कहा जाता है, और कलयुग को आयरन एज कहा जाता है। स्वस्तिका में अथवा सृष्टि चक्र की कहानी में जब हम मनुष्य आत्माएं आयरन एज में पहुंच जाती हैं, अपने स्वरूप से गिर जाती हैं, तो ऐसे समय पर फिर से पुरानी सृष्टि को समाप्त करने के लिए ये एक्स्ट्रा टाइम परमात्मा देते हैं, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। ये कनिष्ठ पुरुष से उत्तम पुरुष, मल मास से पुरुषोत्तम मास, हीन दीन से देव स्वरूप, मनुष्य से देवता स्वरूप। तो ये इस समय स्वस्तिका में स्वयं के स्वरूप की स्थिति का ज्ञान देने के लिए ऐसी कहानी आती है कि परमात्मा कृपा से वो समय एक्स्ट्रा दिया गया ताकि मनुष्य आत्माएं रियलाइज कर सकें।
तो परमात्मा अपने अति सूक्ष्म स्वरूप में कलयुग के अंत में, जब हम लोहे समान रष्टी हो जाते हैं, यानी बुद्धि इतनी रष्ट से अथवा जंक से जंक वाली हो जाती है, ऐसे समय पर परम पिता परमात्मा फिर आत्माओं को फिर से उत्तम बनाते हैं, पुरुषोत्तम बनाते हैं, दीनहीन को देव बनाते हैं। और उससे पहले, देव बनने से पहले, हम आत्माओं को ये समय दिया जाता है, एक्स्ट्रा समय। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बीच में, कलयुग से सतयुग आने के बीच का जो समय होता है, इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। पुरुषों में उत्तम बनने का युग। और पुरुषोत्तम बनने के लिए जितने हमारी भारत की सभ्यता, दिव्यता, तरीके हैं, वो मनुष्यात्माओं को बड़े सुंदर ढंग से एक व्रत, नियम, दान, पुण्य करने की विधि बताई। और ये कहा कि इस मास में शादी विवाह आदि नहीं करना, अथवा बहुत प्रकार के जो है कार्य, नाच गान के, अथवा यहाँ तक कि बर्थडे और सेलिब्रेशन नहीं करनी। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो है परमात्म प्यार से, धारणा से, भक्ति से, श्रद्धा से, परमात्म लगन से हट के कहाँ चली जाएगी? दुनिया के व्यवहार में चली जाएगी, माया के प्रभाव में चली जाएगी, विकारों के आकर्षण में ना चली जावे। तो निषेध कर दिया कि इस महीने में इस प्रकार के कार्य नहीं होने हैं। कहने में तो मंगल कार्य है, बड़ा आकर्षण करने वाला कार्य है, सुख देने, बड़ा अट्रैक्ट करता है, परंतु परमात्मा से जो प्रेम की भावना, एक व्रत रखें, साधना करें, एकाग्रता की शक्ति रखें, भरें अपने में, श्रेष्ठ कर्मों का दान करें, ज्ञान का दान करें, गुणों का दान करें, गरीब आत्माओं को शक्ति भरें। वो जब उस अपने अपने आनंद मौज में ही बिजी हो गए, तो जो परमात्मा ने कार्य करने के लिए पुरुषोत्तम समय दिया है, उससे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस मास में ये जो है महीना पुरुषोत्तम मास है, या बीच बीच में जो भी हम कर्तव्य करते हैं, भाई एकादशी का व्रत है। क्या मतलब है एकादशी का व्रत? और समय अनुसार देखो कितना अच्छा है ये बैलेंस लाने के लिए कि दोनों महीनों का, दोनों साल का अपनी विक्रमी संवत के अनुसार, सूर्य वर्ष के अनुसार और चंद्र वर्ष के अनुसार बैलेंस हो जावे, और फिर सिस्टम 3 साल ठीक चलता रहे। ये एक्स्ट्रा मंथ है चौथे युग में, कलयुग के अंत में एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। अब हम एकादशी का व्रत रखते हैं। क्या मतलब है एकादशी का व्रत? ये शरीर एक 5 कर्म इंद्रियों, 5 तत्वों का बना हुआ है, और इस 5 तत्वों के रथ में 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, यानी ये ज्ञान इंद्रियां दृष्टि है, मुख है, टेस्ट है, साउंड है, यानी जो ना एक ज्ञान इंद्रियां कही जाती है, जिन आँख नेत्रों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, टच होता है, तो हमको ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, और कर्म इंद्रियों से हम कर्म करते हैं। तो ये 10 इंद्रियों की के साथ 2 बार ही एकादशी होती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो अब हमको ज्ञान के बल से, शीतलता की धारणा से, अपने अंधकार को मिटाने के लिए 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इस दशरथ का राजा आत्मा है। तो एकादशी
ये इन 10 इंद्रियों को हे आत्मा एक परमात्मा की दिशा में एकाग्र कर। सारा महीना पवित्रता की पालना, चरित्र बड़ा ऊंचा रहे, निर्मल रहे, ज्ञान स्नान करते रहे, गंगा जी के शीतल जल में स्नान करें, कीर्तन करें, भजन करें, कोई व्यर्थ चिंतन नहीं, आचरण बड़ा दिव्य हो। तो ये समय जो है, यह है पुरुषोत्तम बनने का समय, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के समय, आयरन एज से गोल्डन एज में जाने के लिए। व्रत का मतलब क्या है? अब भी समझते, जो अच्छे भक्त हैं वो एक ही बारी खाते हैं, और फिर जब एकादशी, जब भी ये एक्स्ट्रा महीना होता है, तो जैसे चौमासा 4 महीने का व्रत होता है, 1 महीना एक्स्ट्रा हो गया तो 5 महीने तक व्रत रखते हैं। क्या मतलब है? कि वृत्ति को बिल्कुल सतो प्रधान बनाना है, व्रत रखना है। मतलब तो मेरी दृष्टि, मेरी मनोवृत्ति, मेरा ये लोभ वृत्ति, क्रोध की दृष्टि, इन सबको शीतल करके रखना है। व्रत लेना है, प्रतिज्ञा करनी है कि मुझे अपनी कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को शीतल बनाना है, चंद्रमा समान बनाना है। तो एक ये समय चंद्र मंथ साल में एक्स्ट्रा समय 11 दिन जो मिला, वो एक्स्ट्रा 11 दिन बचे हुए एकादशी, 11 दिन की एक बारी एकादशी जरूर है। अपनी दिशा, अपने मन बुद्धि एक परमात्मा पर हम एकाग्र करें, एक लगन में रहें, एक में मगन होकर के रहें। तो तीनों साल में ये जो एक्स्ट्रा दिन बचे हैं, वो एक्स्ट्रा महीना हम और किसी कार्य में न लगाएं, ये पुरुषोत्तम संगम युग में उत्तम कार्य करें। तीर्थ यात्रा पर जाएं तो कौन सी तीर्थ यात्रा पर जाएं? सर्वोत्तम तीर्थ स्थान निर्वाण धाम है, सुख धाम है, वैकुंठ धाम है। तो हम उस प्रकार चलते फिरते उठते बैठते परमात्म याद की यात्रा में रहें। और यूं विष्णु जी का मंथ, ये जो मंथ है, ये विष्णु जी का महीना कहा जाता है। क्योंकि विष्णु जी ने अपना नाम दिया ऐसा, पुरुषोत्तम नाम, इसलिए विष्णु पुराण, विष्णु जी के मंत्र। अब विष्णु जी को ने अपना नाम इस मास को दिया, तो इस मास में, इस पूरे महीने में, अभी आप सोचिए, जब महीने को, अब महीना जो बाकी 28 दिन है, क्या दिन चेतन है? उसमें सोच है? सवेरा है, दोपहर है, शाम है, रात है, प्रभात है, वो तो एक प्रकृति के नियम अनुसार भौगोलिक जियोग्राफी के हिसाब किताब से दिन और रात का चक्कर चल रहा है। स्पिरिचुअल आधार से बेहद का दिन और ब्रह्मा की रात का चक्कर चल रहा है। पर उसमें रहने वाले हम परमपिता परमात्मा की संतान, परमात्मा को, प्रभु की औलाद को बचाना है, हिरण्याकश्यप को भस्म करना है। तो परम पिता परमात्मा फिर साधारण तन में, आयरन एज में आकर के अपने ज्योति बिंदु स्वरूप से फिर कहते हैं, अब आप सब पुरुषोत्तम बनो, नर नारायण बन जाओ, नारी लक्ष्मी बनो, गुणों का दान करो, ज्ञान दान दो, अज्ञान नेत्रहीन आत्मा को नेत्र दो,
भटकी हुई आत्माओं को रास्ता दिखाओ, हृदय को शुद्ध बनाओ, उपवास करो। क्या मतलब है उपवास का? सिर्फ भोजन ना खाना या एक समय खाना या कुछ दिन का लगातार व्रत रखना, बराबर ये है शरीर की शुद्धि। और अभी तो इस महीने में देखो कितना सुंदर संगम है ये, कि 15 दिन तक श्राद्ध हुए, तो रोज खाना का तो श्राद्ध, कभी किसी पितर का श्राद्ध, कभी किस पितर का श्राद्ध। तो सिर्फ ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण को भोजन खिलाया, हम सब ने भी पेट भर के खाया। तो इतना जो खाना खाया, तो अभी उसका बैलेंस कैसे होवे, शरीर की तंदुरुस्ती ठीक रहे। तो इस महीना ये भी एक वरदान के रूप में हो गया, ताकि हम नियम मर्यादा रखें। जो बहुत खा लिया है, अब उसको थोड़ा कंट्रोल में तो आवे। और धर्म के नाम से और परमात्म वरदान के नाम से, या अगर नहीं करेंगे तो श्राप ना लग जावे, करें तो 1000 गुना फल मिलने वाला है। उत्साह से करें, उमंग से करें, तो तन भी दुरुस्त तो मन भी शुद्ध। परंतु उपवास का मतलब सिर्फ भोजन नहीं खाना है, व्रत का मतलब सिर्फ व्रत नहीं रखना है, पर वृत्ति को इतना दिव्य बनाना है कि हमारे व्यर्थ संकल्प जो हम चल रहे हैं, जो मन का भोजन है, वैर भाव, तमोगुणी वृत्ति, दुष्टता के संस्कार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, उस कितने प्रकार का वो मन का भोजन, मन में क्या खा रहे हैं हम। कहते गम पी रही हूं, गम को पी रहे हैं, दुख दे रहे हैं, दुख क्यों? कोई ना कोई दुख लेने और दुख देने में मन के व्यर्थ संकल्प, फूड फॉर द थॉट कहा जाता है ना। संकल्प मन का भोजन है। तो अगर हमारे व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, पर चिंतन चल रहा है, दोष दर्शन हमारी मन में है, दृष्टि कुदृष्टि है, विकारी दृष्टि है, नफरत वाली भावना है, हमारा व्रत सफल होगा? भगवान में मन लगेगा? खाना हमने नहीं खाया, परंतु कौन सा खाना खा रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं, परंतु साथ साथ निंदा चुगली भी कर रहे हैं। तो सारा महीना हमने व्रत रखा। तो एकाग्रता चाहिए, दृढ़ता चाहिए, जीवन में सत्यता चाहिए, दिव्यता चाहिए। ऐसा व्रत रखे जो वृत्ति सतो प्रधान हो जावे, और उसके लिए अपना आत्मदर्शन चाहिए। मैली आत्मा सुजाग बन जावे, अधिक मास अधिक प्राप्ति वाला बन जावे, और पुरुषोत्तम बनने का लक्ष्य अपने जीवन में लेवे। तो मैं चाहूंगी कि मैं आपको इस पुरुषोत्तम मास में हमको क्या प्रेरणा लेनी है। हमको पुरुषोत्तम मास में भगवान ने जो शिक्षा दी कि नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। आप देखेंगे जब हम आरती करते हैं विष्णु जी की, तो हम कहते हैं जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, पुरुषोत्तम। तो अभी आप इनको देखेंगे कि हमेशा 4 हाथ हैं, चतुर्भुज रूप है विष्णु जी। आरती करेंगे, कहेंगे शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान तुम्हारी जय। उनकी जय,
पर मेरी विजय हुई विकारों पर, मेरा मन शुद्ध हुआ, मेरी बुद्धि दिव्य बनी, मेरे अहंकार का विनाश हुआ। पुरुषोत्तम ने भगवान उनके लिए जिन विष्णु जी ने अपने सारी शक्ति उस मास को दी, महीने को दी। मतलब हम पूरा महीना इस पुरुषोत्तम मास में उत्तम बनने के लिए भगवान से वरदान ले लेवे कि हम ये स्वदर्शन चक्र अपना अलंकार बना लेवे। तो जब भगवान ने जो वरदान दिया वो हम सबको भी वरदान मिल जाएगा। स्वदर्शन चक्र, और उस स्वदर्शन चक्र में जो मैंने पहले आपको चित्र दिखाया, स्वास्तिका का चित्र है, ओम का चित्र है। स्वदर्शन चक्र में ओम दिखाते हैं या स्वास्तिका दिखाते हैं, तो स्वयं के स्वरूप में स्थित होकर जो व्यर्थ संकल्पों का चक्कर बुद्धि में चल रहा है, पर चिंतन पर दर्शन चल रहा है, आसुरी वृत्ति और आसुरी संस्कार हमारे मन को अशांत असंतुष्ट कर रहे हैं, उस स्वदर्शन चक्र से हमको माया का गला काटना है। ये भगवान से हम इस पुरुषोत्तम मास में वरदान ले लेवे। फिर दूसरा जो अलंकार है वो है गदा, शक्ति। महावीर के हाथ में, हनुमान जी के हाथ में, गणेश जी के हाथ में, दुर्गा जी के हाथ में, विष्णु जी के हाथ में गदाधारी विजय की शक्ति निशानी है। तो निश्चय बुद्धि को दिव्य बनावे, परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखे, निश्चय करें प्रभु की औलाद बनकर कि वो ज्योतिर्बिंदु निराकार स्वरूप परमपिता परमात्मा इस कलयुग के आयरन एज में आकर के साधारण नर को नारायण बनाते हैं। साधारण तन में प्रवेश होकर के अपने सूक्ष्म रूप से नर सिंह, क्या मतलब है नर सिंह अवतार का? नर के तन में सर्वशक्तिमान परमात्मा अवतरित होकर के दुष्टता का विनाश करते हैं, प्रभु की औलाद बच जाते हैं, आनंद जीवन बन जाता है, आनंदमय हो जाती है लाइफ। जीवन कैसा बन जाता है जब हम उन कहते हैं शंख चक्र गदा पद्म धारी भगवान तुम्हारी जय। तो पद्म का मतलब क्या? श्री लक्ष्मी जी को कमल के फूल पर बैठा हुआ दिखाते हैं, और विष्णु जी के हाथ में, दुर्गा जी के हाथ में कमल फूल से दिखाते हैं, हमेशा कमल का फूल दिखाते हैं। तो कमल फूल का मतलब क्या है? कि कमल का फूल कीचड़ में रह करके कीचड़ से न्यारा रहता है। संसार में रहते हुए, तो हमको घर परिवार में रहते हुए हृदय कमल समान, कमल हृदय, कमल नयन, कमल मुख, कर कमल, चरण कमल, यानी कीचड़ हमारे पर न लगे। मन दुखी नहीं होगा, मन सदा प्रसन्न रहेगा, खिला रहेगा, कमल से गुलाब बन जाएगा, खुशबू देने वाला, खुशी बनाने वाला। और हम सूर्य जिस प्रकार फिर से 3 साल वही जैसे हर साल सूर्य वर्ष की रीति से कहा जाता है, तो सूर्यमुखी फूल बन जाएंगे। सूर्य जिधर जिधर घूमता है सूरजमुखी का फूल उधर ही घूमता है। तो श्रीमत पर चलकर
परमात्मा ज्ञान सूर्य पर अपना फोकस रख करके हम आत्मा अज्ञान अंधकार से अपने आप को दूर करें। तो ये अलंकार भगवान से हम लेंगे तो नेचुरली शंख ध्वनि क्या होगी? भगवान ने जो सत्य ज्ञान दिया है उस ज्ञान से शंख ध्वनि हो सकेगी। परमात्मा का संदेश घर घर पहुंचेगा, घर घर हर घर सुखधाम बन जाएगा, वैकुंठ बन जाएगा। यह है विष्णु जी का वरदान। नर बन जाता है नारायण और नारी बन जाती है लक्ष्मी। इसीलिए जब विष्णु जी का कंबाइंड रूप है, गृहस्थी में रहते ऐसे पवित्र और निर्विकारी बने तो नारी जो है वो लक्ष्मी बन जाए और पुरुष नारायण बन जाए। इसलिए नर नारायण का ये मंत्र है। पुरुषों में उत्तम बनने का महीना है, नारी को लक्ष्मी बनने का महीना है। तो हम सब आत्मा इस मंत्र पर इसमें ये अपने अंदर धारण करें। और वो जैसे प्रभु की औलाद प्रहलाद ने ज्योति बिंदु का साक्षात्कार किया, हिरण्याकश्यप का संहार हो गया। तो परमपिता परमात्मा फिर साधारण तन में हमारी बुद्धि को इतना दिव्य बनाते हैं, इतना श्रेष्ठ बनाते हैं। संकल्प भी श्रेष्ठ, कर्म भी श्रेष्ठ, संबंध भी श्रेष्ठ। हर चीज जो है, चाहे तन है, चाहे मन है, चाहे धन है, हर कार्य में, शुभ कार्य में लगे, कल्याण के कार्य में लगे, सद्भावना से सबकी सुंदर, सबकी मनोकामना प्रभु मिलन की पूरी होवे। तो फिर ये सारा समय सृष्टि वरदान जो भगवान ने सिर्फ एक को नहीं दिया, कहानी जो बनती है वो एक के नाम से होती है। जैसे ड्रामा करते हैं ना, जब ड्रामा को बनाते हैं तो हीरो एक्टर तो एक ही लिखते हैं ना, होती तो सारी कहानी और लोगों के साथ भी होती है। तो इसलिए भगवान के साथ उनके बच्चे भी और भक्त भी, सबको वही वरदान मिले। तो हमारी ये शुभ भावना है कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के समय, परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप ये वरदान दे रहे हैं कि आप अपने स्वरूप को पहचानो, श्रेष्ठ कर्म को पहचानो, सदा सत्य तीर्थ यात्रा करते रहो, लगन में मगन रहो और सच्ची तपस्या व साधना करो। साधु का मतलब ही है साधना करने वाला। तपस्वी का अर्थ ही है लगन में मगन होकर के त्याग की भावना से तपस्या हो। तो त्याग, तपस्या, सेवा, साधना है सात्विक जीवन, शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन, योगी जीवन। तो योग की सिद्धि से अब जितने भी ऋषि मुनियों ने कहानियां बनाई, शास्त्र लिखे, किस भाव से लिखे, वो जब हमको समझ में आ जाए और उसी को विश्वास से अपने अंदर प्रैक्टिकल में लाए तो सिर्फ 1 महीने की बात नहीं, जीवन ही ऐसा पवित्र बन जाएगा ना। क्या 1 महीना हम पुरुषोत्तम मास में तो दान पुण्य श्रेष्ठ कर्म करें और जीवन का चरित्र, अपना चरित्र ऐसा ना बनावें, तो फिर भगवान खुश होंगे हमसे। सदा के लिए प्रसन्न होने के लिए, सदा के लिए उत्तम बनने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम नर से नारायण बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए परमात्मा का बच्चा बन जाएं। बच्चा शुद्ध हृदय वाला होता है। ब्रह्मा की संतान बन करके ब्राह्मण बन जाएं तो श्रेष्ठ कर्म करना सीख लेवे। श्रेष्ठ कर्म करने वाले को ब्राह्मण कहा जाता है। मन में व्यर्थ संकल्पों का एकदम समाप्ति हो,
मन मना भाव, मन परमात्मा में लग गया और जब मन मौन करने में आ गया, मनन करने लग गया, तो सच्चे मुनि बन जाएंगे। जीवन पवित्र बन गया, गृहस्थ में रहते राज ऋषि बन जाएंगे। तो मन को बनाए, प्रभु लगन में मगन होकर मंदिर, मैला मन शुद्ध मन हो जाएगा और गंगा के ज्ञान, गंगा के प्रभाव में सदा ही शुद्ध शीतल शुद्ध वातावरण, शीतल वातावरण फैलाने वाला बन जाएगा। यह है पुरुषोत्तम मास का पुण्य प्राप्ति। दान पुण्य तो करते हैं, पर अभी मनुष्य आत्माओं को शांति चाहिए, अंदर की खुशी चाहिए, निर्भयता की शक्ति चाहिए। तो दान तो हम देते हैं जो हमारे पास है, पर पुण्य है जो मनुष्य को चाहिए वो मिले। तो परमपिता कहते हैं, बच्चे पुण्य आत्मा बनो। ज्ञान और गुणों का दान तो है, पर जो आत्मा दुखी हैं, अशांत हैं, भटकी हुई हैं, उनको रास्ता बताओ। मन के अंदर अपनी ज्योत जगा के मंदिर बन जाओ, मंदिर बनाओ। तो मन को बनाओ मंदिर, सच्चे सच्चे राज ऋषि मुनि बन करके बनाओ घर, घर को बनाओ आश्रम, और वैकुंठ धाम सृष्टि को बनाओ वैकुंठ धाम, ताकि वैकुंठ नाथ श्री कृष्ण की दुनिया फिर से सृष्टि पर आ जावे और विष्णु जी का विष्णु कुल, विष्णु वंश, सच्चे वैष्णव बन करके हम अपना जीवन ऐसा बनाएं जो विष्णु कुल के अधिकारी बने। तो ऐसे पुरुषोत्तम मास की आप सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। हमारे लिए एक प्रश्न आया है दीदी आपके लिए कि एकादशी किस लिए पालन किया जाता है, अगर आप इसको थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं। तो एकादशी मैंने ये शुरू किया था समझाना कि ये जो शरीर है, ये 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, इनको हम अपने वश में करें, तन को भी शुद्ध करें, और आत्मा जो एक परमपिता परमात्मा की संतान है वो एक में फोकस करे। इसलिए एकादशी का व्रत है। वृत्ति हमारी चंचल ना हो, क्योंकि जब हमारी वृत्ति चंचल होती है तो खान पान का लोभ होता है, दृष्टि चंचल होती है तो किसी पर बुरी दृष्टि पड़ती है, आकर्षण होता है, विकार की वृत्ति पैदा हो जाती है। मुख पर कंट्रोल नहीं है तो मुख तीर के समान दूसरों के हृदय को लग करके जबान, ये मुख जो है ना तीर कमान बन जाता है। मुख से ये 2.5 इंची की प्लास्टिक जबान है, कंट्रोल नहीं है, एक परमात्मा की याद और प्रभु का प्रेम मन में नहीं है तो ये तीर के समान दूसरे को जाके चुभता है और ऐसा घाव करता है जो जीवन भर ठीक नहीं होता है। वो क्यों? जबकि हम दूसरे को देखते हैं, गुस्सा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, तो दूसरे को करेक्ट करना, दूसरे पर गुस्सा करना, दूसरे पर रोब दिखाना। तो दृष्टि को भी कंट्रोल, मुख को भी कंट्रोल, कानों पर भी कंट्रोल, कर्म इंद्रियों पर भी कंट्रोल, कर्म भी श्रेष्ठ होवे, जीवन भी पवित्र होवे। इसलिए खान पान भी शुद्ध हो, प्रभु की तरफ ध्यान भी हो, तो तन और मन की शुद्धि के लिए एकादशी 10 हो जो कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल में करना अथवा अपने अधिकार में रखना, ये पुण्य का कार्य है। और जब हमारी एकाग्रता है तो तब हम श्रेष्ठ कर्म का, कड़वे वचन नहीं बोलेंगे तो प्रभु का कीर्तन ही करेंगे ना, दूसरों की महिमा ही करेंगे ना।
हर एक की अप्रिसिएशन, जैसे प्रभु के गुणों का गायन करते हैं ऐसे दूसरे के गुण देख के ईर्ष्या नहीं होएगी, नहीं नफरत किसी को देख के दुष्टता भाव भी नहीं आएगा। तो वाणी मधुर हो जावे, कान प्रभु का चिंतन, प्रभु के गुण ही सुनते रहे, गॉसिप ना हो, कदम जो उठे वो कमल फूल समान रहे, तो किसी भी प्रकार का हमारा व्यर्थ चिंतन न हो, व्यर्थ दृष्टि न जाए। इसलिए एकादशी का व्रत का मतलब है एक दिशा में एकाग्र मन, मन मना भव, मन को एक मेरी तरफ लगाओ, कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करो और 10 कर्म इंद्रियों के राजा बन के रहो। यह है एकादशी का महत्व। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। तो अभी हम कुछ समय के लिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप मेडिटेशन का हमें अभ्यास कराएं। ओम शांति। ओम मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा ने ये रियलाइज किया है, समझ लिया है, निश्चय किया है, मैं शरीर नहीं, शरीर से भिन्न एक ज्योति बिंदु, अति सूक्ष्म चैतन्य चमकता सितारा हूं। भ्रकुटी के बीच में मैं विराजमान हूं। तो अपना ध्यान जहां भी आप बैठे हैं एकाग्र होकर पहले अपने मन का संकल्प अपने भ्रकुटी के बीच तरफ ले जाइए। जैसे मंदिर में जाते हैं तो चंदन का तिलक स्वीकार करते हैं, आप अपने आप को मैं चंदन समान शीतल, शुद्ध, पवित्र आत्मा हूं। मुझ आत्मा का असली गुण, निजी गुण शांति है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा की संतान, मैं देह से न्यारी आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। शरीर द्वारा, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करने वाली आत्मा, मैं इस शरीर का मालिक हूं। आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, मैं एक चैतन्य शक्ति, शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं।
सच्चिदानंद की संतान, सत्य स्वरूप आत्मा। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान, अनादि अविनाशी आत्मा, ईश्वरीय गुणों, ईश्वरीय शक्ति संपन्न आत्मा। ईश्वरीय गुण, ज्ञान का प्रकाश, परमात्म ज्ञान, मुझ आत्मा को सत्य मार्ग दिखाकर तीसरे नेत्र द्वारा इस संसार में हो रहे कुछ भी कार्य को दिव्य बुद्धि से, साक्षी दृष्टा से देखने की समझ दे रहे हैं। मैं ज्ञान स्वरूप शांत स्वरूप आत्मा, सत्य स्वरूप आत्मा, सर्वशक्तिवान की संतान, शक्ति स्वरूप आत्मा, विष्णु कुल की वैष्णव आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, प्रेम के सागर की संतान, प्रेम स्वरूप हूं। आनंद के सागर की संतान, आनंद स्वरूप। ओम शांति। ओम शांति।